अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 का यूनिट 2 यूरिनरी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द लोकेशन ऑफ द किडनी, डिस्कस किडनी इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एनाटॉमी, ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, describe the role of each component of nephron in terms of filtration, selective reabsorption and secretion involved in the formation of urine. Briefly discuss the role of kidney in maintain water and electrolyte balance. Discuss the structure and function of ureters, urinary bladder, urethra. Briefly the process of micturition and references. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। किडनी क्या करता है? फ़िल्टर करता है, क्योंकि जो भी आप डेली फ्लूइड्स या पानी पीते हो उसको क्या करता है, आपके जो भी आप पानी पीते हो उससे क्या करता है, आपके आपके खून को साफ़ करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वाटर प्रोसेसिंग करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सेसिव आयंस होते हैं या एक्सेसिव वाटर होता है उनको ये बाहर निकालता है। और ये एलिमिनेशन करता है किस चीज़ की? मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है, जो वाटर या टॉक्सिन्स ड्रग्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनको ये बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, सही है, बैलेंस रखता है बिटवीन वाटर एंड साल्ट्स के, एसिड एंड बेसिस को मेंटेन करके रखता है। और जो 5 है उसके क्या दूसरे रेगुलेटरी फंक्शन उसके हो गए, जो कि ये एंजाइम रेनिन प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। हार्मोन जो इरिथ्रोपोएटिन उसको स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, जो कि बोन मैरो के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। कन्वर्जन करता है, ये जो किडनी के सेल्स हैं उनको ये विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, जो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। जो ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम है हमारे पास वो 4 हैं। 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिटरी ब्लैडर होता है एंड 1 यूरेथ्रा होता है। यूरिनरी सिस्टम में हमें हेपेटिक वेन आ जाती है, इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, एड्रीनल ग्लैंड आ जाते हैं। उसके बाद एओर्टा, एलियक क्रेस्ट, रेक्टम कट एंड यूट्रस, और दूसरे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, किडनी, रेनल वेन, रेनल हेलियम, रेनल आर्टरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के नाम आपने याद करने हैं। पोजीशन ऑफ द किडनी कहाँ पे होती है? सीटी स्कैन में अगर आप देखें उसको, एब्डोमेन विद द कॉन्ट्रास्ट जो इसमें दिखाया गया, ये जो दो लेफ्ट एंड राइट पे जो रेड से मार्क किए हुए किडनीज और बीच में जो ग्रीन है ये ब्लैडर है। एमआरआई में इस तरह का स्कैन आता है कोरोनल एब्डोमेन का। एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। The kidney alone perform the function just described and manufacture urine in the process, while the other organs of the urinary system provide temporary storage reservoirs for urine or serve as transportation channels to carry it from one body region to another. जो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली उसका फंक्शन क्या है कि वो यूरिन मैन्युफैक्चर करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में होता है उनको ये बाहर निकालता है और उसको आपकी ब्लड को साफ़ करता है, फ़िल्टर करता है। और जो दूसरी उसके जो पार्ट हैं वो एज अ रेजरवायर या टेम्प्रेरी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन चैनल के ज़रिए उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट हमारे पास किडनीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं? प्योरिटी करती हैं इंटरनल फ्लूइड्स की। एग्जांपल होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स। लोकेशन जो उसकी होती है ये स्मॉल होती है, डार्क रेड ऑर्गन होते हैं। किडनी बीन शेप होती है हमारी, जो कि डोर्सल बॉडी रेट्रो पेरिटोनियल पोजीशन में होती है, बीनीथ द पेरिटियल पेरिटोनियम के सुपीरियर लंबर रीजन में होती है। और ये एक्सटेंड करती है T12 थोरेसिक 12 से लेकर लंबर 3 वर्टिब्रा तक। और प्रोटेक्शन इसकी लोअर पार्ट से रिब केज से होती है। पोजीशनिंग अगर थी है क्राउडेड बाय लिवर, राइट किडनी इज पोजीशन स्लाइटली लोअर देन द लेफ़्ट। जो राइट किडनी वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ़्ट से। और जो इसका साइज़ होता है एडल्ट के अंदर 12 सेंटीमीटर 5 इंचज़ लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंचज़ वाइड एंड 3 सेंटीमीटर 1 इंच थिक होती है। ये किडनी के अंदर हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं। इन सारे नामों को भी आपने याद करना है।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसमें रेनल लोब आ जाता है, रेनल पिरामिड्स आते हैं, माइनर कैलकस कैलियस आ जाता है, मेजर कैलियस, कॉर्टेक्स, मेडुला, यूट्रस, रेनल पेल्विस, रेनल कॉलम्स, रेनल पेपिला, सब चीज़ आ जाती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं किडनी के साइज़ क्या होता है। इसमें आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के टॉप पे होता है, जो कि क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में पार्ट देता है और एक सेपरेट ऑर्गन जो कि फंक्शन करता है। फाइब्रस कैप्सूल, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कैप्सूल इंक्लोज करती है किडनी को एंड गिव्स फ्रेश किडनियाँ ग्लिस्टिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करता है फाइब्रस कैप्सूल। और पेरिटोनियल फैट कैप्सूल क्या करता है, एक फैटी मास होता है जो कि पेरिटोनियल फैट कैप्सूल को सराउंड करता है ईच किडनी को और कुशन प्रोवाइड करता है। रेनल फेशिया, रेनल फेशिया की आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है जिसको एंकर करता है किडनी को और हेल्प करता है होल्ड को, उसके यानी किडनी को एक जगह होल्ड करने की कोशिश करता है। मसल्स जो उसके होते हैं वो ट्रंक वॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं। रेनल कोटेक्स जो कि आउटर रीजन होता है और ये लाइट इन कलर होता है रेनल कोटेक्स के अंदर। रेनल मेडुला जो कि डीप होता है कोटेक्स के अंदर और डार्कर होता है, रेडिश ब्राउन एरिया होता है रेनल मेडुला के अंदर। रेनल पिरामिड्स जो कि रेनल मेडुला है वो बेसिकली क्या है, ट्रायंगुलर रीजन होता है जो कि स्ट्रिप्ड अपीयरेंस इसकी होती है और मेडुली पिरामिड इसके अंदर होते हैं और ब्रॉड बेस होते हैं एक दूसरे के सामने फेस टू फेस। और ये कॉर्टेक्स के अंदर टूवर्ड्स कॉर्टेक्स की तरफ होते हैं दोनों आमने सामने, और इसकी जो टिप है वो क्या एपेक्स कहलाती है और इनर रीजन ऑफ द किडनी में पाया जाता है। रेनल कॉलम्स जो कि हमारे पास पिरामिड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक्सटेंशन या कॉर्टेक्स लाइक टिश्यूज से जिनको रेनल कॉलम्स कहा जाता है। रेनल पेल्विस जो कि मीडियल टू द हिलमिसा फ्लैट होता है, बेसन लाइक कैविटी होती है और इसमें हमारे पास क्या आता है, रेनल पेल्विस आ जाता है विच कंटिन्यूस टू द, वो ये जाता है यूरेटर तक जो कि उसको हीलियम तक छोड़ के आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलियस जो कि एक्सटेंशन करता है पेल्विस कैलियसिस से कप शेप्ड एरिया तक इंक्लोज करता है, जो उसकी टिप है पिरामिड की, वो कलेक्ट करती है यूरिन को और कंटिन्यूसली ड्रेन करती है टिप ऑफ द पिरामिड्स इनटू द रेनल पेल्विस। अब ब्लड सप्लाई कैसे जाती है किडनी तक, रेनल आर्टरी के ज़रिए ईच किडनी में जाती है रेनल आर्टरी के जरिए जो कि डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज, आर्कुएट आर्टरीज एंड कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज से अप्रोच करती हैं हीलियम को और वहाँ से जाती है सेगमेंटल आर्टरीज की जो कि ये सेवरल ब्रांचेस बन जाती हैं इंटरलोबुलर आर्टरीज, जिसमें आर्कुएट आर्टरीज आ जाती हैं जो कि कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन को देती हैं, इंटरलोबुलर आर्टरीज को देती हैं जो कि कल्व मेडुलरी पिरामिड्स हैं। कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज़ क्या हैं, जो कि कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज़ हैं ये और ब्रांच हो जाती हैं, एक्यूरेट आर्टरीज़ हो जाती हैं और रन टू द सप्लाई टू द कॉर्टिकल टिश्यूज़ की तरफ चली जाती हैं जो उनको ब्लड देती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रॉन, इसको हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। नेफ्रॉन के ईच किडनी कंटेन ओवर अ मिलियन टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ईच किडनी के अंदर मिलियंस टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नेफ्रॉन कहलाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मिंग यूरिन, यानी कि यूरिन इन्होंने बनाना होता है। ग्लोमेरुलस इनके अंदर मौजूद होता है। ग्लोमेरुलस, वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, अ ग्लोमेरुलस इज़ अ नॉट ऑफ कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस क्या है, एक नॉट ऑफ कैपिलरीज है जिसके अंदर रेनल ट्यूब आ जाती है जो कि मेन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन है जो कि रेनल ट्यूब है। बाउमेंस कैप्सूल जो कि क्लोज होता है रेनल ट्यूब के अंदर और इनलार्ज होता है कप शेप और कम्प्लीटली सराउंड होता है ग्लोमेरुलस से, जिसको ग्लोमेरुलर या बाउमेंस कैप्सूल कहा जाता है। पोडोसाइट्स जो कि इनर लेयर ऑफ द कैप्सूल है जो मेड अप ऑफ हाईली मॉडिफाइड ऑक्टोपस लाइक सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। जो इनर लेयर है वो किससे बनी होती है, पोडोसाइट्स से। फूड प्रोसेस, जो पोडोसाइट्स हैं लॉन्ग ब्रांचिंग प्रोसेस होता है कॉल्ड फूड प्रोसेस जो कि इंटरवाइन करती हैं वन अनदर एंड क्लिंग टू ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रॉन में क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एज अ ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैप्सूल इट कॉइल्स एंड ट्विस्ट बिफोर फॉर्मिंग अ हेयरपिन लूप।
जो कि ट्यूब्यूल एक्सटेंड करता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल वो कॉइल करता है, ट्विस्ट करता है और हेयर पिन जैसा लूप बना लेता है और देन अगेन बिकम्स कॉइल, उसके बाद दोबारा कॉइल हो जाता है, दोबारा ट्विस्ट होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। इसको हम आगे पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह चलता है और ये जिस तरह रिसीव करता है यूरिन नेफ्रॉन्स से। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज़ नियर टू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नज़दीक होता है तो उसमें चला जाता है। फिर उसके बाद जाता है लूप ऑफ हेनले में और लूप ऑफ हेनले में हेयर पिन लूप बन जाता है, वहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि लूप ऑफ हेनले के बाद आता है और ये कंटिन्यू होता है, कॉइल ट्विस्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और उससे फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उसके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आते हैं। मोस्ट नेफ्रॉन्स को जो कि मोस्टली नेफ्रॉन्स होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये लोकेटेड मोस्ट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और कुछ फ्यू केसेस के अंदर नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कुछ केसेस के अंदर उनको ये कहा जाता है क्योंकि ये सिचुएटेड होते हैं नेक्स्ट मेडुलरी जंक्शन के और जो उनकी लूप होती है, लूप ऑफ हेनले डिप डीप इनटू द मेडुला, और जो उनकी डिप होती है वो हेनले होती है वो ज़्यादा नीचे की होती है मेडुला के अंदर। अफरेंट आर्ट्रियोल, जो अफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि अराइज करती है फ्रॉम अ कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी इन द फीडर वेसल के अंदर चली जाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड रिसीव करती है और पास करती है थ्रू द ग्लोमेरुलस। पेरिटिब्यूल कैपिलरीज क्या करती हैं, राइज फ्रॉम द डिफरेंट आर्ट्रियोल दैन ड्रेन्स द ग्लोमेरुलस, डिफरेंट आर्टरीज से अराइज होती हैं और क्या करती हैं, ड्रेन कर लेती हैं ग्लोमेरुलस से। नेक्स्ट हमारा यूरेटर्स हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर। जो इनका साइज़ होता है 2 सिलेंडर ट्यूब्स ईच 25 टू 30 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू 12 इंचज़ तक होता है लॉन्ग, 6 मिलीमीटर इंच तक इन डायमीटर के अंदर होते हैं। लोकेशन जो इनकी होती है, ईच यूरेटर्स रन बिहाइंड द पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, फ्रॉम द रेनल हेलियम टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर विच इट एंटर्स अ स्लाइट एंगल। फंक्शन इनका क्या होता है, यूरेटर्स का पैसेज प्रोवाइड करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं, किडनी से लेकर ब्लैडर तक लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल लेयर रिवाज दैट प्रोपेल यूरिन इन ब्लड बाय पेरिस्टालसिस, और जो पेरिस्टालसिस के लिए यूरिन को आगे मूव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्लो बैक को। इसके लिए वेल्व लाइक फोल्ड्स बने हुए होते हैं ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर म्यूकोजा के अंदर, जिसको यूरेटर ओपनिंग्स कहा जाता है। इसको आप देख सकते हैं, किडनी इनसाइड द व्यू, रेनल पेल्विस को कह रहे ब्लैडर आ गया, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यूरिथ्रा, ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास होता है वो क्या है, एक स्मूथ कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक होता है जो कि स्टोर करता है टेम्परेरी यूरिन को। लोकेशन जो उसकी होती है रेट्रोपेरिटोनियल पेल्विस के अंदर, पोस्टीरियर टू द सिम्फिसिस प्यूबिस। फंक्शन जो उसका होता है, डेट्रोसर मसल्स और ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोथ मेक द ब्लैडर यूनिकली सूटेड फॉर द इट्स फंक्शन ऑफ यूरिन स्टोरेज। और ये डेट्रोसर मसल्स और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन दोनों से क्या ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। जो ट्राइगोन है, देखिए स्मूथ ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द ब्लैडर बेस आउटलाइन बाय दीज 3 ओपनिंग्स इज कॉल्ड द ट्राइगोन, और जो इनकी 3 ओपनिंग कहलाती हैं उसे ट्राइगोन बना लेता है। वेयर इन्फेक्शन टेंड टू परसिस्ट, और जहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। डेट्रोसर मसल क्या होते हैं, ये ब्लैडर वॉल 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स कलेक्टिवली कॉल्ड डेट्रोसर मसल, 3 लेयर्स मौजूद होती हैं ब्लैडर पे, इनको डेट्रोसर मसल कहा जाता है। ये 3 लेयर्स भी हम ब्लैडर के आगे देखेंगे ये कौन कौन सी हैं। और इसका जो म्यूकोजा होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, ट्रांजिशन एपिथेलियम बनाता है। यूरिथ्रा क्या है, ये थिन वॉल ट्यूब है जो कि कैरी करती है यूरिन को बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके अंदर हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर,
एंड मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल यूरिथ्रा आ जाता है। इंटरनल यूरिथ्रस स्फिंक्टर क्या करता है कि एक जंक्शन है जहाँ पे थिकनिंग और स्मूथ मसल होता है। इंटरनल यूरिथ्रस स्फिंक्टर होता है। इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, जो कि इनवॉलेंट्री का मतलब कि वो हमारे काबू में नहीं होता, और ये जब भर जाता है स्फिंक्टर कीप द यूरिथ्रा क्लोज व्हेन द यूरिन इज़ नॉट बीइंग पास। जब तक यूरिन पास नहीं हो जाती वो खुलता नहीं है। एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर क्या है? जो सेकंड स्फिंक्टर है, जो कि एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर है, फैशन बाय स्केलेटल, जो कि स्केलेटल मसल्स उसको ऑपरेट करते हैं। यूरिथ्रा पास थ्रू द पेल्विक फ्लोर एंड इज़ वॉलेंटरी कंट्रोल, क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो पास होता है पेल्विक फ्लोर से, जो कि वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। फीमेल यूरिथ्रा, जो कि फीमेल यूरिथ्रा है वो 3 to 4 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंचज़ लॉन्ग होता है, और एक्सटर्नल ऑरिफिस होता है, ओपनिंग होती है लाइज एंटरली टू द वाजिनल ओपनिंग। मेल यूरिथ्रा में क्या होता है? यूरिथ्रा इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर या 8 इंचज़ तक होता है, लॉन्ग एंड हैज़ 3 नेम्ड रीजन, जिसमें प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड स्पंजी पिनाइल यूरिथ्रा आ जाता है, और इनकी ओपन एट द टिप ऑफ द पीनस आफ्टर ट्रैवलिंग डाउन इट्स लेंथ। Physiology of the urinary system. Every day, kidney filters gallons of fluid from the bloodstream. The normal physiology that takes place in the urinary system area follows urinary formation. Urinary formation इसमें जो मेन काम है वो होती है, क्योंकि आप गैलन्स ऑफ फ्लूइड यानी कि ब्लड स्ट्रीम के या खून को साफ़ कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है। तो यूरिनरी फॉर्मेशन किस तरह करता है, उसमें 3 स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द सेकंड है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट में जो हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस के अंदर जाते हैं, जिसमें एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल आ जाती हैं। उसमें ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड कैप्सुलर स्पेस होती है। उसके बाद क्या आता है? सेकेंड फेज में आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। ट्यूबुलर फ्लूइड से जो कि दोबारा फ्लूइड है वो दोबारा चला जाता है ब्लड के अंदर। थर्ड हमारे पास क्या आता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसमें द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड, कि जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं ब्लड से जाते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर। तो इस तरह से यूरिन बनता है। ये रेनल कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जाता है, जो बोमेन कैप्सूल होता है, जो कि कैप्सुलर एपिथेलियम में ग्लोमेरुलस एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। यूरिन फॉर्मेशन, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके अंदर वाटर एंड सोल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन्स आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रेनल ट्यूब। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? जो पानी होता है या सोल्यूट्स होते हैं जो कि स्मॉलर होते हैं, प्रोटीन से उनको फोर्स किया जाता है कैपिलरी वॉल्स के अंदर, उनको वहाँ पे रखा जाता है और ग्लोमेरुलर कैप्सूल से रेनल ट्यूब में चले जाते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जिसमें वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, जो भी नीडेड आयंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिल्टर से गुजर जाते हैं और देन एंटर हो जाते हैं कैपिलरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन और दूसरी ड्रग्स आर रिमूव फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर ब्लड एंड सेक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रेशन में हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन जो भी ड्रग्स हैं जिनको रिमूव किया जाता है पेरीट्यूबुलर ब्लड से, उनको सिक्रेट किया जाता है किसके अंदर? ट्यूबुलर सेल्स के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन हमारे पास क्या है? इन 24 आवर मार्वेलसली कॉम्प्लेक्स किडनी फिल्टर यानी कि 150 to 180 लीटर्स ब्लड प्लाज्मा थ्रो ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स के जरिए करती है। डेली वॉल्यूम जो होता है वो 24 आवर्स में कितना होता है? 1:1.8 लीटर्स तक यूरिन प्रोड्यूस होता है। कंपोनेंट्स में यूरिन कंटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अननीडेड सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं। कलर जो होता है फ्रेशली वॉइडेड यूरिन इज जनरली क्लियर एंड पेल टू डीप येलो। ऑर्डर जो उसकी होती है यानी कि जो स्मेल उसकी होती है स्टेरलाई या स्लाइटली रोमेटिक होती है, और फॉलोड स्टैंड होता है इसका, या अमोनिया ऑर्डर होती है कॉज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द यूरिन सोल्यूट्स। पीएच जो होती है वो उसके अराउंड 6 होती है से, और जो बॉडी मेटाबॉलिज्म या सर्टेन फूड्स में कॉज इट टू मच मोर एसिडिक या बेसिक में कन्वर्ट कर सकता है खाने के
खाने पीने के उस पर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो उसकी प्योर वाटर इज़ 1.0 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन यूजली रेंज फ्रॉम 1.001 टू 1.035 तक करती है। जो सोलूट्स हैं नॉर्मली फाउंड होते हैं यूरिन के अंदर कौन से होते हैं? सोडियम या पोटेशियम आयंस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वेरियस अदर आयंस होते हैं। मिक्सचुरेशन या वॉइडिंग या एम्पटिंग ऑफ द ब्लडर कहलाता है, एम्प्टी करना ब्लडर को। फर्स्ट होता है अकोमुलेशन। ऑर्डिनरली द ब्लडर कंटिन्यूज टू कलेक्ट यूरिन अंटिल अबाउट 200 ml हैव। 200 ml तक क्या करता है ब्लडर? यूरिन कलेक्ट करता है। एक्टिवेशन क्या करता है? दिस स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लडर वॉल एक्टिवेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब जितनी ब्लडर के अंदर कैपेसिटी होती है वो जब ब्लडर फुल हो जाता है तो उसके क्या स्ट्रेच करता है ब्लडर वॉल को और स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। ट्रांसमिशन होती है इम्पल्सेस की सैक्रल रीजन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और बैक टू द ब्लडर विया द पेल्विक स्प्लेंस की नर्व्स के अंदर, नर्व्स के ज़रिए दोबारा वापस आते हैं और ब्लडर के अंदर टू गो टू इनटू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाते हैं। अगर दोबारा वो सिग्नल आते हैं यानी कि आपको वॉशरूम जाने की जब अर्ज होती है तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं और दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स जाती है, वहाँ से दोबारा आते हैं स्प्लेफेनिक नर्व्स के अंदर जो कि कॉज करती हैं रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शंस। पैसेज जो होता है कॉन्ट्रैक्शन से बिकम स्ट्रॉन्गर हो जाता है या स्टोर यूरिन होता है वो क्या फोर्सफुली इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर से बाहर निकाला जाता है जो कि अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्फिंक्टर आ जाता है जो कि लोअर एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो कि स्केलेटल मसल और वॉलंटरी कंट्रोल मसल है। वी कैन चूज टू कीप इट क्लोज और इट कैन बी रिलैक्स सो द यूरिन इज फ्लश्ड फ्रॉम द बॉडी। हम इसको क्लोज भी रख सकते हैं या हम लोग रिलैक्स अगर इसको कर देंगे तो क्या यूरिन बॉडी से बाहर आ जाएगा। सरफेस अनाटमी ऑफ द किडनी क्या है? हेलियम जो होता है लोकेटेड होता है, मीडियल सरफेस होता है। किडनी जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। नेफ्रॉन ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर में स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप इनको याद कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस आते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, हार्मोनल कंट्रोल पैराथायरॉयड हार्मोन या कैल्सिटोनिन के ज़रिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या अल्डोस्टेरोन या सेक्रेशन। यूरेटर्स में सुपेरियरली इन्फेरियरली आ जाते हैं। सुपेरियरली क्या कॉन्टिन्यूस विद द रेनल पेल्विस और इन्फेरियरली क्या होता है पास थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम इन फ्रंट ऑफ द पेसोस मसल्स इन द पेल्विक कैविटी। There they can enter the posterior wall of the bladder और 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। यूरेटर्स का क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, मिडल लेयर मसल्स से और इनर लेयर एपिथेलियम से। ब्लैडर, अब ब्लैडर इंटीरियर ऑफ फीमेल पेल्विस में अगर देखा जाए यूरेटर, कोलोन, वेजाइना, एनस, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आ जाता है। इंफीरियर ऑफ मेल पेल्विस के अंदर देखा जाए लेफ्ट साइड के अंदर ब्लैडर, वास डिफरेंसेस, यूरिथ्रा, पीनस स्क्रोटम, टेस्टिस, एनस, प्रोस्टेट, कोलोन एंड यूरेटर। ब्लैडर की मैंने बोला था कि 3 लेयर्स होती हैं, इनको हम डिस्कस करें, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। मिडल लेयर जो स्मूथ मसल्स हैं इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है। इनर लेयर जो होती है वो लाइंड विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। यूरिथ्रा जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लैडर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और जो एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल यूरिथ्रा के अंदर वो क्या, फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जबकि मेल का 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूरिथ्रा का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मसल लेयर, सब म्यूकोजा लेयर एंड म्यूकोजा लेयर आ जाती हैं। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।